गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज हम करेंगे 6.5 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। और ये भी है कि 100% बोर्ड में आते हैं। इसमें से ये जो 7 या 8 क्वेश्चन है, इनमें से आपके पास 100 बोर्ड में से आता है। तो आज बड़ा सिंपल वे से और बड़ा आराम से ये क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और आपको बड़े ध्यान से हर वर्ड मेरा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, विदाउट स्किप किए हुए ये वीडियो देखनी है। क्योंकि अगर आप स्किप करके बार बार देखते रहोगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो इन क्वेश्चंस को जब भी आप पढ़ो बड़ा आराम से आपको विदाउट स्किप करके पढ़ना है। और चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब 100% करना है। क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, जितना आप करते जाओगे, आपके पास लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, अगर अच्छा लगता है तो अगर कोई चीज आपको समझ में आई और अच्छा लगा तो उसमें आपके पास आपका भी ये फर्ज बनता है कि मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, इस पे कमेंट्स करना चाहिए कि सर आपने बहुत अच्छा किया। अगर मैंने मान लो खराब पढ़ाया है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। अगर फिर भी आपको मान लो कि ये जरूरी नहीं होता कि टीचर का कंप्लीट 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और 100 को समझ में आ जाए। अगर किसी को समझ में नहीं भी आता तो फिर भी आप ये चीज वो कमेंट्स भी कीजिए कि हाँ सर मेरे ये चीज समझ में नहीं आई और आप अच्छा नहीं पढ़ा। तो आप कमेंट्स करोगे, उससे हमें ये पता लगता है कि हमें और क्या चेंज करना है। जब आप चेंज करते नहीं हो, आप समझ लेते हो, अपना काम हो जाता है, ठीक है। वो चीज सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या मान लिया कि लेट द हाइट ऑफ कोन मैंने कितना मान लिया, h मान लिया, रेडियस कितनी मान ली r, और वॉल्यूम कितनी मान ली v। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब ये हो गया कि कोन का आयतन, शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। h की वैल्यू आपके अगर यहाँ पे निकालता हूँ, क्योंकि वैल्यू आपके पास मैंने बताया कि आपके पास इन क्वेश्चंस में 99% आपको या तो h की गिवन में से h की वैल्यू पहले निकाल लो, या आप गिवन में से l की वैल्यू निकाल लो। आपका आधे क्वेश्चन का काम हो गया। और वो आप निकाल के सीधा जो आपको प्रूव करना है उस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। बस यही चीज समझ में नहीं आई थी, तो यही समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको गिवन सबसे पहले लिखना है और गिवन में से आपको h की या l की वैल्यू निकालनी है। और जो आपको प्रूव करना है उसका जो आपने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट कर दो पहले, उसके बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन का क्या करना है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3v अपॉन पाई r स्क्वायर। अब मैं करता हूं कर्वड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ कोण। तो CSA ऑफ कोण क्या होता है आपके पास, पाई आर एल। तो S इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, पाई आर और एल। देखो मेरे पास क्या है कि कोण में वैल्यू होती है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो मेरे पास एल स्क्वायर की वैल्यू है, अगर एल की निकालूंगा तो वो रूट में चली जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि एल की वैल्यू निकाल लेता हूं, एल इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर ये वैल्यू कहां से आई। देखो अगर इस वैल्यू की मैं बात करूं तो मेरे पास देखो ये रहा कि मेरे पास ये जो कोण के अंदर जो हाइट है ये है, तो ये आपके पास क्या है कि राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन कोण में या शंकु में हम क्या करते हैं कि इसकी एल स्क्वायर की वैल्यू को एक फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं और वो वैसे के वैसे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो आपके पास एल इक्वल टू क्या आ गया, रूट पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो आपके पास देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एल स्क्वायर की, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग करूंगा, यानी दोनों तरफ इसका वर्ग करने पर आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। एल स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब देखो h की वैल्यू मेरे पास है, इसकी भी आप स्क्वायर करके सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने कई जगह ये करवाया है कि h स्क्वायर को करके, लेकिन मैंने कहा नहीं कि आज एकदम सिंपल वे में करवाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो आपके पास क्या हुआ, s स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर और ये r स्क्वायर।
ठीक है, आर स्क्वायर हो गया प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं क्यों करूं, क्योंकि मैं इसमें एच की वैल्यू रख देता हूं, तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया एस स्क्वायर इक्वल टू, देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर तो सेम का सेम रह गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करूं तो आपके पास स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3v का, आपके 3v का अगर स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3v का तो 9v स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम अगर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगे, हमेशा प्लस हो जाएंगे। आपके पास क्या हो गया 9v स्क्वायर, क्या आ गया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर की पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो आपके पास एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया पाई स्क्वायर और आर की पावर कितनी हो गई आपके पास 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी पावर कैंसिल हो गई तो कितनी पावर बची 4, तो मेरे पास आ गया एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये प्लस में, तो मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर पावर में, क्योंकि मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन एक्स का है। मेरे पास जो भी अवकलन है वो क्या है 1 अपॉन एक्स का है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया r की पावर माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो कि आप क्या लिखोगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, तो आपके पास क्या आएगा ds स्क्वायर अपॉन dr, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो 4 पाई स्क्वायर और r की पावर 3 प्लस 9v स्क्वायर माइनस का 2r की पावर माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी ds स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर r की क्यूब माइनस 18v स्क्वायर। देखो ये माइनस की पावर आती है, अपॉन में दे देता हूं मैं, तो कितनी आ जाएगी r की पावर 3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी इसमें, नेक्स्ट स्टेप में देखो आपके पास क्या, हम क्या कहते हैं ds स्क्वायर और dr को क्या करेंगे जीरो के इक्वल करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ds स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो 4 पाई स्क्वायर r की क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन r की क्यूब इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 के 4 पाई स्क्वायर r की क्यूब माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, आपके पास आ गया 18v स्क्वायर अपॉन r की क्यूब 2 टू द 4 और 2 9 जा 18, यानी 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन 9। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर डालता हूं तो आपके पास क्या है कि अगर इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट विथ स्क्वायरिंग। अगर इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायरिंग करते हो तो आपके पास क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर। v स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं, कंप्लीट इधर कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो आपके पास क्या है, v स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा कि h स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपके पास 9 अपॉन पाई r स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर लगेगा तो आपके पास क्या हो गया 9 अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन 9। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए बेटा ये छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे स्क्वायर अगर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर r की पावर 4। तो देखो ये कितनी हो जाएगी 4। अब इसको अगर कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचा, h स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू r की पावर 6 अपॉन r की पावर 4। इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा 2 इंटू r स्क्वायर, तो h इक्वल टू आपके पास आ गया √2r। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखो दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको ये भी शो करना है कि आपके पास जो एटलीस्ट इसका सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमाइज है। अगर उसके लिए आपको मिनिमाइज का करना है तो आपके पास क्या रहेगा, देखो आपके पास इक्वेशन, आपके पास डेरिवेटिव किया तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया था, ये रहा। इसका अगेन क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है ds स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू मेरे पास क्या है 4 पाई स्क्वायर r की क्यूब माइनस 18v स्क्वायर और r की पावर -3। मैं लिख दूंगा अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास क्या जाएगा डी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 54 वी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगी आर की पावर माइनस का 4, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास पॉजिटिव आई है, क्या ये कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर कंप्लीट पॉजिटिव आई है तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया डी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आपके पास क्या 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 था 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 वी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, तो आपके पास हो गया डी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
इज मिनिमाइज। ओके, अगर पानी पी लेते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत है। सेकेंड क्वेश्चन 25 नंबर करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल एंड द कोण ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड गिवन स्लैंट हाइट ऑफ tan इनवर्स रूट 2। आपको क्या करना है, गिवन है कि स्लैंट हाइट आपको tan इनवर्स रूट 2 करके देनी है और आपके पास वॉल्यूम क्या है इसका, मैक्सिमम है। तो चलो देखो पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। तो आपके पास डायग्राम वही रहेगा कोण वाला। देखो उसी पेज से पढ़ना है जैसे क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आपके पास इतना फर्क है कि आपके सामने नहीं है, बाकी क्लास में जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ाएंगे। बस आप क्या करो, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टेप समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स कर दो, मैं रिप्लाई करके दूंगा शाम को पक्का। ठीक है, रोज शाम को मैं एक बार कमेंट्स देखता हूं तो आपको पक्का 100% क्या मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोण है, अगर उससे पहले मेरे को मानना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ कोण कितनी है, h, रेडियस कितनी है r, और वॉल्यूम कितना है उसका, आयतन v। शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है, रेडियस कितनी है, r है, और वॉल्यूम कितनी है, v है। और स्लैंट हाइट मानो तो स्लैंट हाइट भी मान लो। स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण यानी शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोण v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपके पास क्या आ गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपके पास क्या रह गया, वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे h की वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास h स्क्वायर, पहले l की वैल्यू देख लेते हैं। l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। यानी अगर मैं एक काम करता हूं, इसको अगर पहले से ही स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास h स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास क्या नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 और h स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 इनटू h स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4। h स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास कितनी आएगी, l स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देता हूं और कांस्टेंट बाहर रखता हूं, 1/9 पाई स्क्वायर l स्क्वायर r की पावर 4 माइनस r की पावर 6। l स्क्वायर r की पावर 4 माइनस r की पावर 6। अब देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, तो आपके पास क्या आएगा, dv स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू 4l स्क्वायर r की क्यूब माइनस 6r की पावर 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। तो जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, dv स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू 0। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 1/9 पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर r की क्यूब माइनस 6r की 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 4l स्क्वायर r की क्यूब
माइनस 6r³ इक्वल टू 0। तो आपके पास हो गया 4l² इक्वल टू 6r⁵। 2 टू द 4 और 2 3 जा 6 और ये भी इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया r²। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया 2l² अपॉन में 3 इक्वल टू r²। तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2l अपॉन √3। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है, इसको क्या करना है, मैक्सिमम अगर करना है मेरे को, तो मैक्सिमम में मेरे पास क्या बनेगा इसमें, देखो मैं क्या करूंगा, यहां से h की आपकी वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर अगर चाहो तो अगेन क्या कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r अगर करो तो मेरे पास क्या है वैल्यू, 1 अपॉन d² v² अपॉन dr² इक्वल टू 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12l² r² माइनस 30r⁴। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है कि r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। उसके बाद में पता चलेगा कि इसका आंसर मतलब ये मैक्सिमाइज होगा या मिनिमम होगा। तो देखो r की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा d² v² अपॉन dr² इक्वल टू 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर। ये आ जाएगा 12l²। r की वैल्यू कितनी है, r² की वैल्यू रख देते हैं सीधी, तो आपके पास कितना आ जाएगा इंटू 2l² अपॉन में 3 माइनस 30 इंटू r² की वैल्यू, क्योंकि देखो r4 को मैं क्या लिख सकता हूँ r² का होल स्क्वायर, यानी मैं लिखूंगा 2l² अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 9 पाई 3 4 जा 12 है, तो मेरे पास कितना आ गया 4 2 जा 8, कितना आएगा आपके पास, देखो ये 4 है और ये 2 है, तो कितना आ गया 8l⁴ माइनस ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 4l⁴ अपॉन 9। 30 का क्या हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, एलसीएम ले लो साथ में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 9 पाई 24l⁴ माइनस 40l⁴ अपॉन 3, यही बनेगा। अब देखो आपके पास कितना बच गया, 8 3 जा 24, 24l⁴ माइनस 10 4 जा 40l⁴, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन 27 पाई, ये कितना बचा माइनस का 16l⁴, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 27 पाई और ऊपर आ जाएगा 16l⁴। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया मैक्सिमाइज, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। अब देखो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है h की, और जो कि मेरे को ये प्रूव करके देना है, तो मेरे पास देखो h² इक्वल टू क्या था, h² इक्वल टू l² माइनस का r² की वैल्यू रख दो, h² इक्वल टू r² की अगर वैल्यू रखोगे आपके पास क्या आएगी l² का l² माइनस r² की वैल्यू आपके पास 2l² अपॉन 3,
तो एलसीएम ले लो, h स्क्वायर इक्वल टू 3l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर अपॉन 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, l स्क्वायर अपॉन 3। तो h इक्वल टू आपके पास आ गया l अपॉन रूट 3। अब देखो मेरे को प्रूव क्या करना है, tan इनवर्स। तो tan में आपके पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एंगल की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, देखो l tan है, tan में आपके पास क्या हो गया, p अपॉन b। p यानी आयत हो गया और b यानी r हो गया। तो आपके पास ये क्या था, थीटा हो गया, और थीटा के सामने की जो साइड है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आपके पास आ गया tan थीटा इक्वल टू r अपॉन l, सॉरी h, v है ना, p अपॉन b। तो आपके पास सीधा वैल्यू नहीं रखेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, r अपॉन h, क्योंकि एंगल के सामने की जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जिस पे एंगल बना है वो हमेशा क्या होता है, बेस, और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, √2 l अपॉन √3, h की वैल्यू कितनी है, l अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, l से l कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया √2। तो थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स √2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसी के थर्ड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 से लेके कंप्लीट आगे होगा, और इसके पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से और आराम से निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से। और दूसरी चीज इसमें मैंने क्या बताई थी वो फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो ये क्वेश्चन दिया है 19 से लेके 26 तक, आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, मान लेना है जो चीजें उसमें हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, गिवन लिखना, और गिवन से आपको h की और l की वैल्यू निकाल के रखनी है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, h की और l की वैल्यू निकाल के रखनी है। फिर आपको जो प्रूव करना है उसका फॉर्मूला लिखना है, और उसमें h और जहां पे l की वैल्यू हो यूज करनी हो वहां पे वो वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 कर देना, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इसके क्वेश्चन में गिवन का ध्यान रखिए, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास कोई फ्रॉड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और कमेंट्स तो लगातार करते रहिए, जितने भी आप देखते हो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप फिर भी आप सोच के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी प्रकार आगे क्लासें मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।